हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम सिंपल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, ये इसका मेजरमेंट है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने फैब्रिक कितना लिया है, तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें कुर्ती की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें इसकी रेडी लेंथ ये देखिए 46 चाहिए। तो यहाँ पर हम 47 रखेंगे, क्योंकि इतना हमारी सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर, रेडी शोल्डर हमारा 15 आएगा, तो 15 का आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर रखेंगे पहले 7.5 इंच। ये हम सिंपल ही कटिंग करने वाले। अगर आपका यहाँ पर डीप नेक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें शोल्डर सिर्फ 6 इंच ही रखना है। इस तरह से देखिए। यहाँ पर इसका आर्मोल कितना रखेंगे, तो यहाँ पर इसका आर्मोल रखेंगे फ्रेंड हम इस तरह से, देख लीजिए 6.5 इंच। ये हम 32 साइज की बनाने वाले हैं फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने कितना रखा है 6 इंच। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा आर्मोल जो है उसको इस तरह से आधा कर लेंगे, देख लीजिए इस तरह से। अब आधा करने के बाद यहाँ ऊपर हमने 6 रखा है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच ही रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने इस तरह से ही किया। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप पर लेकर हम आर्मोल शेप दे देंगे। इस तरह से इतना रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 3.25 इंच। लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमें राउंड ही नेक चाहिए, तो यहाँ से हल्का सा गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा रखना है। यहाँ पर हम 32 साइज का बनाने वाले, तो 32 का चौथा कितना होता है फ्रेंड, 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान करेंगे। एक निशान हम यहाँ पर 21 इंच पर करेंगे, देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी आपकी वेस्ट होएगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी है, 26 का चौथा होता है 6.5 इस तरह से, प्लस यहाँ 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमारी हिप साइड कितनी है, तो यहाँ पर हमारी हिप साइड है 36 का चौथा होता है फ्रेंड 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस यहाँ पर हम 2 इंच लूजिंग के लिए रख लेंगे इस तरह से। जितनी आपकी हिप साइड होएगी फ्रेंड, यहाँ पर हमने कितना रखा है 11 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 11 इंच ही रखना है फ्रेंड, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर 11 इंच रखने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरह मिला लेंगे फ्रेंड। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड। तो ये हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप पीछे का नेक डीप करना चाहते हैं तो डीप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डीप नेक नहीं करना है, यहाँ सिंपल ही करेंगे। तो यहाँ पर पीछे का नेक हम कितना रखेंगे, 4.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से देख लीजिए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से हमारा जो हमने 1.5 इंच पर निशान किया है, वहाँ से हम हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप आर्मोल शेप पर लेकर भी कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह से। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड, तो आप कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो सब ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। और तो हमने बैक पार्ट को निकाल लिया, फ्रंट पार्ट की कर लेंगे फ्रेंड। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड, तो कमेंट में बताना। यहाँ पर स्लीव की रेडी लेंथ हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पर 16 चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए 1 इंच का हम इस तरह से कर कर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि इतना स्लीव की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो हमें रेडी लेंथ 16 चाहिए, तो यहाँ पर हम 17.5 जितना रख लेंगे। 1 इंच यहाँ पर हमारी सिलाई में चला जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर हमारी मोरी कितनी आ रही, तो हमारी मोरी आ रही है फ्रेंड 8.5 इंच। 8.5 का हम आधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम 4.25 रखेंगे इस तरह से, प्लस यहाँ पर जो आपको लूजिंग के लिए चाहिए तो 2 इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड 7.5 पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ से हम अंदर का शेप दे देंगे। तो वो हमें कहाँ से कितना देना है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 2 इंच का हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे इस तरह से देखिए इस तरह से। अभी इन लाइनों को इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ पर लेंथ कितनी रखनी है वो तो मैंने बताया नहीं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम रखेंगे 9 इंच इस तरह से। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह से अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुर्ती की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्लीव में इस तरह से 2 फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। नेक रेडी कर लेंगे, बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड। बैक पार्ट बना लेंगे इस तरह से, इस पर इसको रख लेंगे। और ये अस्तर वाला जो हमारा फैब्रिक है फ्रेंड, उसमें हमने इस तरह से फ्यूजिंग लगाकर प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। हम फ्रंट नेक भी रेडी कर लेंगे, उसमें भी हमने इस तरह से कैनवास लगा लिया। देख लीजिए यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए स्लीव अटैच करने से पहले इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर बीच वाले पार्ट से कट लगा देना है इस तरह से। जहाँ पर हमने कट लगाया है फ्रेंड वो यहाँ शोल्डर पे ही आना चाहिए। आगे पीछे हो जाएगा तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिगड़ जाएगी फ्रेंड। इस तरह से अब इस तरफ भी इस तरह से कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड दोनों तरफ हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम प्लीट्स लगा लेंगे। प्लीट्स के लिए जितना हमने फैब्रिक छोड़ा था फ्रेंड उतनी आप प्लीट्स लगा लेना। मैं लगा कर दिखा देती हूँ आपको किस तरह से लगाना है। देख लीजिए तक लगाने, जितनी हमारी हिप साइड थी वहां तक आपको प्लीट्स लगा लेने हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने प्लीट्स लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर स्कार्फ लगा लेंगे। उसके पहले जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है इस तरह से। अब मैं आपको दिखा देती हूँ स्कार्फ किस तरह से लगाते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर इसको 2 फोल्ड करना है आपको इस तरह से। देखिए एकदम फिनिशिंग से बनाना है आपको इसको। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर सुई को इस तरह से अंदर डाल देना है और इसको इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको इस तरफ और उसको उस तरफ करने के बाद यहाँ पर भी इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। देख लीजिए एक बार अगर आप बनाएंगे तो आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और पहनने के बाद देख लीजिए फ्रेंड इस तरह से इसका
यहाँ से ये देखिए, कई बार क्या होता है हम जब पहनते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। ये इस तरह से अगर आप स्टिच करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बनेगा। देख लीजिए, देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमने दोनों तरफ काप्स लगा लिया। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। फ्रेंड, हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। फाइनली हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए नेक देख लीजिए, इसकी स्लीव देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एकदम फिनिशिंग से हमारा बना है। देख लीजिए एक बार, देखिए जरूर ट्राई करना है, बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड। थैंक यू।